रुद्रन तेजी से कॉलेज की ओर दौड़ा। उसका मन खुद को कोस रहा था कि उसने मीरा के मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया और पापा के बीमार होने की अफवाह पर क्यों आ गया। उसे गौरी अम्मा पर शक हो रहा था, लेकिन अभी उसका पूरा ध्यान मीरा पर था। जैसे ही वो कॉलेज के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां और मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं। एक पल के लिए उसके पांव थम गए। क्या मीरा ने कुछ कर लिया? उसके दिल में भयानक आशंका ने जन्म लिया। वह भीड़ को धकेलता हुआ अंदर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। उसने शिवन को देखा, जो घबराया हुआ सा गेट के पास खड़ा था। शिवन, मीरा कहाँ है? रुद्रन ने उसका कॉलर पकड़कर पूछा। शिवन डर से कांप रहा था। रुद्रन, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। रुद्रन ने उसे झटक दिया और सीधे उस क्लासरूम की तरफ भागा जहां मीरा को नीलिमा लेकर गई थी। कमरा बंद था और बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। क्या हुआ है यहां? अंदर कौन है? रुद्रन ने पूछा। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की। सर, आप अंदर नहीं जा सकते। लाश? रुद्रन ने गार्ड को जोर से धकेला और दरवाजे पर लात मारकर खोल दिया। अंदर का दृश्य उसकी आंखों को सुन्न कर गया। फर्श पर खून फैला हुआ था। एक लड़की का शरीर चाकू से चीरा हुआ निर्जीव पड़ा था, पर वो मीरा नहीं थी। उसकी सांस में सांस आई, पर खुशी सिर्फ पल भर की थी। उसके पास ही टूटी हुई चाय की प्याली और मीरा का फोन पड़ा था। मीरा कहाँ है? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी एक पुलिस अफसर अंदर आया। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं रुद्रन प्रताप मंगलम। मेरी मंगेतर यहाँ थी। वो कहाँ है? अफसर ने तल्खी से जवाब दिया। यहाँ एक मर्डर हुआ है और एक लड़की गायब है। क्या वो आपकी मंगेतर है? रुद्रन ने हाँ में सिर हिलाया। वो लड़की जो चाय परोस रही थी, नीलिमा, वो भी गायब है। हमने बाहर पड़ी टूटी चप्पलें और फटे हुए कपड़े पाए हैं। रुद्रन का दिमाग देविका की बात पर लौट गया। मेरी दीदी बिना कपड़ों के, किसी ने मेरी दीदी को रेप करके फेंक दिया था। उसे समझ आ गया कि मीरा उस समय बचकर निकल गई थी, लेकिन नीलिमा पर हमला हुआ था। अगले कुछ घंटों में रुद्रन ने हर जगह मीरा और नीलिमा को ढूंढा। उसे किसी ने नहीं बताया कि नीलिमा को किस अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि विश्वम प्रताप मंगलम, रुद्रन के पापा, ने सब कुछ चुपचाप संभाल लिया था। विश्वम ने यह सुनिश्चित किया कि नीलिमा को दूर के एक अस्पताल में ले जाया जाए और डॉक्टरों को बताया जाए कि वो एक रोड एक्सीडेंट की शिकार हुई है। उन्होंने मीरा के गायब होने की बात को भी मीडिया तक नहीं पहुंचने दिया। हत्या को आत्महत्या साबित कर दिया गया। जब रुद्रन वापस घर पहुंचा, गौरी अम्मा उसे देखकर मुस्कराईं। तुम्हारी तबीयत खराब थी बेटा, तुम क्यों चले गए? पापा ठीक हैं? रुद्रन ने सवाल टाल दिया। हाँ, डॉक्टर को बुलाया था, अब आराम कर रहे हैं। अब तुम भी आराम करो। रुद्रन को लगा कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। वो जानता था कि उसके पापा और माँ ने मिलकर उसे जानबूझकर कॉलेज से दूर रखा, ताकि वो मीरा को भागने से रोक न सके और नीलिमा की घटना को दबाया जा सके। नील रुद्रन कुछ दिन बाद चुपचाप नीलिमा से अस्पताल में मिला। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और वो होश में नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे सीवियर एमनेसिया, याददाश्त खोना हो सकता है। रुद्रन उस दिन ये फैसला नहीं कर पाया कि कौन ज्यादा खुशकिस्मत है, मीरा जो भाग गई या नीलिमा जो सब कुछ भूल गई। 3 महीने बाद नीलिमा को डिस्चार्ज किया गया। वो एक खाली स्लेट की तरह थी। उसे न तो मीरा याद थी, न रुद्रन से उसका कोई प्रेम। गौरी अम्मा ने इस नई नीलिमा को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब वो उनके हिसाब से ढल सकती थी और लावण्य की वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। रुद्रन ने ठान लिया कि वो मीरा से शादी करेगा, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। इस बीच गौरी अम्मा ने एक ही बात पर जोर दिया, मंगलम परिवार का नाम बचाने के लिए उसे नीलिमा से शादी करनी होगी, जिसे कॉलेज की घटना के कारण चोट लगी थी। रुद्रन ने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो इस परिवार के भीतर रहकर ही मीरा को ढूंढ पाएगा और उस दिन का सच जान पाएगा। नीलिमा और जेम्स कॉलेज के पास वाली कॉफी शॉप में मिले। नीलिमा अब बहुत शांत थी, लेकिन उसके मन में कई तूफान चल रहे थे। जेम्स, तुमने उस दिन मीरा के बारे में क्या बात की थी? क्या तुम मुझे पूरी बात बता सकते हो? नीलिमा ने सीधे सवाल किया। जेम्स ने अपने इर्द गिर्द देखा और धीरे से कॉफी का कप नीचे रखा। नीलिमा, मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा, पर तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है जेम्स, मेरे पति को भी नहीं। जेम्स ने लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है, पर मुझे ये भी पता है कि तुम वो सब भूली नहीं हो। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है। नीलिमा चौंक गई। तुम क्या कह रहे हो? तुम उस दिन कॉलेज के प्रोग्राम में थी और मीरा भी थी। तुम दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन
जेम्स ने रुककर गहरी सांस ली। एक बात जो तुम्हें याद रखनी होगी, मीरा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी, और उसका कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है। नीलिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, और तुम्हें ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि तुम खुद उस दिन रेप की शिकार हुई थी। तुम्हें उस घटना को भूलने पर मजबूर किया गया है। नीलिमा के सिर में भयानक दर्द होने लगा। वो अपना सिर पकड़कर जोर से चिल्लाने लगी। बस रुको, मेरा सिर फट रहा है। जेम्स घबरा गया। वो उठकर नीलिमा को सहारा देने ही वाला था कि तभी कॉफी शॉप के पीछे से एक परछाई तेजी से निकल गई। वो परछाई कुछ सुन रही थी। नीलिमा ने दर्द को बर्दाश्त किया और धीरे धीरे शांत हुई। उसकी आंखों में अब भ्रम नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। मुझे अब इस घर में रहना होगा, नीलिमा ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा। क्यों? जेम्स ने पूछा। क्योंकि कातिल मंगलम परिवार के अंदर ही है। या तो मीरा को उसी ने मारा या फिर उसने मेरी हालत का फायदा उठाया। मुझे सच्चाई पता लगानी होगी, और रुद्रन की सच्चाई भी। जेम्स ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं। मुझे मीरा की डायरी वापस चाहिए। मुझे पता है कि रुद्रन ने उसे कहीं छुपाया है, और मुझे रुद्रन के कमरे की चाबी चाहिए। उसी समय मंगलम हवेली में रुद्रन अपने ऑफिस रूम में देविका की बात याद करके परेशान था। क्या वो मीरा नहीं थी जिसे मारा गया? और कौन भागा था? वो लाइब्रेरी के ड्रॉर को खोलकर मीरा की तस्वीर निकालने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि ड्रॉर पर धूल की पतली परत थी जो अब एक जगह से साफ हो चुकी थी। क्या किसी ने यहां आकर ड्रॉर खोलने की कोशिश की है? उसने तेजी से मीरा की तस्वीर निकाली। तस्वीर के पीछे पेन से एक अजीब कोड लिखा था, $L214। रुद्रन को याद आया कि ये कोड मीरा और लावण्य का सीक्रेट कॉलेज लॉकर नंबर हुआ करता था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि मीरा ने शायद अपनी सारी जरूरी चीजें, जिसमें अगला ठिकाना या रुद्रन के लिए कोई संदेश हो सकता है, उस लॉकर में रखी होगी। रुद्रन ने तुरंत ऑफिस रूम से बाहर निकलना चाहा, लेकिन देखा कि दरवाजे के बाहर गौरी अम्मा चाय की ट्रे लिए खड़ी हैं और उनके चेहरे पर एक डर पैदा कर देने वाली मुस्कान थी। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चाय पी लो। रुद्रन जानता था कि गौरी अम्मा उसे बाहर नहीं जाने देंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मीरा के लॉकर तक पहुंचना है या नीलिमा का राज खोलना है। रुद्रन तेजी से सामान्य होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि गौरी अम्मा का यहां आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। उनके चेहरे की शांत मुस्कान के पीछे एक गहरी चाल छिपी है। अम्मा, आपको तकलीफ क्यों की? मैं खुद ले लेता, रुद्रन ने संभलते हुए कहा, और तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर को मेज पर कागजों के नीचे खिसका दिया। तुम इस तरह अकेले क्यों बैठे हो? पता है, जब से तुम नीलिमा की बीमारी का सुनकर आए हो तुम परेशान लगते हो, गौरी अम्मा ने चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। उनकी आंखें कमरे के हर कोने को भांप रही थीं। कुछ नहीं, बस काम की चिंता है। कॉलेज में क्या हुआ उसकी रिपोर्ट देख रहा था, रुद्रन ने जवाब दिया। हाँ बेटा, वो सब पुरानी बातें हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये गर्म दूध और हल्दी लाई हूं, पी लो, दिमाग को आराम मिलेगा। गौरी अम्मा ने कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए जोर देकर कहा। रुद्रन को लगा कि वो उसे यहां रोके रखना चाहती हैं। वो जानता था कि इस परिवार में कोई भी चीज बिना किसी इरादे के नहीं दी जाती। रुद्रन ने दूध का कप उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। इसी बीच उसकी नज़र मेज पर पड़ी तस्वीर के पीछे लिखे कोड $L214 पर जाती है। अम्मा, आपने कल नीलिमा को डांटा था, वो बहुत दुखी थी। उसकी याददाश्त वैसे ही कमजोर है। रुद्रन ने बात बदलने की कोशिश की। गौरी अम्मा की मुस्कान फैली। वह सब घर चलाने के लिए करना पड़ता है बेटा, तुम इन छोटी बातों की चिंता मत करो। तुम जल्दी से इस घर को वारिस दो, बस। तुम्हारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। रुद्रन ने देखा कि वो उसकी हर बात पर नजर रख रही हैं। वो समझ गया कि वो उसे कमरे से बाहर नहीं जाने देंगी जब तक वो ये दूध खत्म नहीं कर लेता। अम्मा, मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने जा सकता हूँ? बाथरूम तक? रुद्रन ने पूछा। हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं तब तक तुम्हारी मेज ठीक कर देती हूँ, गौरी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज की तरफ हाथ बढ़ाया। रुद्रन को लगा कि अगर वो बाथरूम गया तो ये उसकी तस्वीर और कोट तक पहुंच जाएंगी। उसने पलक झपकते ही फैसला लिया। नहीं अम्मा, आप बैठिए, मैं खुद कर लूंगा। मुझे बाथरूम की चाबी नहीं मिल रही थी, रुद्रन ने कहा और चाबी ढूंढने के बहाने पीछे की अलमारी की तरफ गया। उसने अलमारी से एक दूसरी चाबी उठाई। ये उसके ऑफिस का डुप्लीकेट दरवाजा खोलती थी जिसका इस्तेमाल वो कभी नहीं करता था। उसने जानबूझकर उस चाबी को जमीन पर गिराया ताकि गौरी अम्मा का ध्यान भटके। गौरी अम्मा का ध्यान जैसे ही नीचे गया, रुद्रन ने तुरंत मेज पर पड़े कागजों में से मीरा की तस्वीर निकाली और उसे अपनी जेब में डाल लिया। मिल गई चाबी बेटा? गौरी अम्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ अम्मा, मिल गई, मैं बस 1 मिनट में आया,
रुद्रन ने कहा और तेजी से बाथरूम में चला गया। बाथरूम में घुसते ही रुद्रन ने धीरे से दरवाजा बंद किया। उसने अपने कोट की एक जेब में से एक पुरानी बेजान चाबी निकाली और जल्दी से उस चाबी के साथ बदल दिया जो नीलिमा ने जेम्स को मांगी थी। ये वो चाबी नहीं थी जो उसके मुख्य बेडरूम को खोलती थी, बल्कि वह गौरी अम्मा के पर्सनल मंदिर रूम की चाबी थी, वो कमरा जहां वो अक्सर पारिवारिक दस्तावेज रखा करती थी। रुद्रन ने सोचा, नीलिमा को लग रहा है कि वो मेरे बेडरूम की चाबी मांग रही है, लेकिन अगर उसने इसे जेम्स को दिया और जेम्स ने गौरी अम्मा के मंदिर रूम में घुसने की कोशिश की तो वे दोनों सीधे गौरी अम्मा के जाल में फंस जाएंगे। ये इस बात का सबूत होगा कि नीलिमा घर की जासूसी कर रही है। रुद्रन ने मन ही मन सोचा, माफ करना नीलिमा, ये सिर्फ एक खेल है और मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा जब तक मुझे मीरा का सच नहीं मिल जाता। जब रुद्रन वापस आया, गौरी अम्मा चाय की ट्रे उठा रही थीं। रुद्रन, मैं जा रही हूं, तुम बस एक बात याद रखना, कल आर्य की मां की तबीयत खराब है तो हम सब उन्हें देखने जा रहे हैं। नीलिमा का कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो उसे यहां घर में ही रहना होगा। तुम भी कल घर पर ही रहना, गौरी अम्मा ने कहा, और रुद्रन को मालूम था कि ये एक आदेश था। जी अम्मा, रुद्रन ने विनम्रता से कहा। रुद्रन के बाहर निकलने की सारी योजनाएं चौपट हो गईं। रात को जब सब सो रहे थे, रुद्रन अपने कमरे में बैठा था। उसने तस्वीर पर लिखा कोड $L214 देखा। $L- मीरा और लावण्य का लॉकर। 214 लॉकर संख्या। रुद्रन ने फुसफुसाया। वो जानता था कि ये लॉकर अभी भी कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में मौजूद होगा। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। ये नीलिमा थी। मैं कल कॉलेज के पास वाली लाइब्रेरी में जेम्स से मिलूंगी, वो तुम्हें चाबी देगा, संदेश में लिखा था। रुद्रन को गुस्सा आया। नीलिमा अपनी जान खतरे में डाल रही थी, और वो भी उस चाबी के लिए जो उसे गौरी अम्मा के मंदिर तक ले जाएगी। रुद्रन ने तुरंत फोन उठाकर जेम्स को कॉल किया। जेम्स, मैं रुद्रन प्रताप मंगलम बोल रहा हूं। मुझे पता है तुम नीलिमा से मिल रहे हो। तुम्हें पता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है, फिर भी तुम उसे क्यों उकसा रहे हो? रुद्रन ने कठोर आवाज में पूछा। जेम्स ने जवाब दिया, मुझे नीलिमा पर पूरा भरोसा है। उसे सब याद आने लगा है। मुझे पता है कि आप उसे क्या दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो चाबी मैंने उससे मांगी थी, न कि उसने खुद से दी। मुझे कुछ पारिवारिक दस्तावेज देखने हैं। रुद्रन भौचक्का रह गया। पारिवारिक दस्तावेज? गौरी अम्मा के मंदिर रूम में? हाँ, मीरा की बहन होने के नाते मुझे अपने परिवार के कुछ पुराने दस्तावेज गौरी अम्मा के पास होने का शक है। रुद्रन का दिमाग तेजी से दौड़ा। देविका ने कहा था कि मीरा की बहन थी, पर जेम्स? क्या जेम्स मीरा का भाई है? तुम कौन हो? रुद्रन ने पूछा। मैं सिर्फ नीलिमा का दोस्त नहीं हूं, मैं मीरा का चचेरा भाई हूं, और मैं नीलिमा के साथ मिलकर उस रात का सच और मीरा के कातिल को ढूंढ रहा हूं। अगर आप सच में मीरा से प्यार करते हैं तो कल आप अपनी चाबी लेकर नीलिमा को गौरी अम्मा से बचाकर कॉलेज के लॉकर रूम में आइए। मुझे शक है कि लॉकर में कुछ है जो सब कुछ खत्म कर देगा। कॉल कट गया। रुद्रन के दिल की धड़कन तेज हो गई। रुद्रन को याद आया, मीरा और उसने भागने की योजना बनाई थी। मीरा जानती थी कि गौरी अम्मा उन्हें कॉलेज से भागने से रोक सकती हैं, इसलिए उसने हर संभावित सच लॉकर में छुपा दिया होगा। लॉकर में रखी चीजें न सिर्फ उसके भागने का कारण बताएंगी, बल्कि हत्यारे की पहचान भी खोल सकती हैं जिसने कॉलेज में हत्या की थी। अगली सुबह गौरी अम्मा के जाने से पहले रुद्रन ने नाटक किया कि वो घर पर ही रहेगा। जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, रुद्रन ने अपनी बाइक उठाई और कॉलेज की तरफ भागा। रुद्रन जब कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज सुनसान था। वो चुपचाप एडमिन ब्लॉक की तरफ गया। लॉकर रूम में पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। रुद्रन तेजी से अंदर गया। मीरा का लॉकर 214 पर एक छोटा ताला लगा हुआ था। रुद्रन ने अपने पास मौजूद मास्टर की से ताला खोला। अंदर एक पुराना वीडियो टेप और एक मोटी डायरी रखी थी। रुद्रन डायरी उठाकर उसके पहले पन्ने पढ़ने लगा। रुद्रन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं भागने में सफल नहीं हो पाई। मुझे डर है कि गौरी अम्मा और तुम्हारे पापा ने कुछ ऐसा किया है जो बहुत गलत है। मुझे माफ कर देना। मैंने सब कुछ इस वीडियो टेप में रिकॉर्ड किया है। इसमें उस रात का सच, खूनी और नीलिमा की आप बीती है। रुद्रन के हाथ से डायरी छूट गई। वो उस वीडियो टेप की अहमियत जानता था। टेप उठाते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आखिरकार तुम्हें ये मिल ही गया रुद्रन। रुद्रन ने घबराकर पीछे देखा। उसके सामने शिवन खड़ा था। शिवन के हाथ में एक बड़ा चाकू था, जिसके किनारे पर अभी भी हल्का सूखा खून लगा हुआ था। तुम यहाँ? रुद्रन ने हकलाया। हाँ, मैं। गौरी अम्मा ने तुम्हें यहाँ भेजकर एक बड़ी गलती की। वह वीडियो टेप मेरे भविष्य को बर्बाद कर देगा। शिवन की आंखें लाल थीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो?
रुद्रन ने पूछा। मैंने ही उस लड़की को मारा था। मुझे लगा वो तुम दोनों के भागने में मदद कर रही है। मैंने उसे कॉलेज के पास मारा और फिर मीरा को ढूंढने क्लासरूम में गया। मैंने वहां उसे नहीं पाया, लेकिन नीलिमा थी। मुझे लगा नीलिमा ही मीरा है। शिवन ने चाकू कसकर पकड़ा। जब मैंने नीलिमा पर हमला किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो मीरा नहीं है। मैं भाग गया और गौरी अम्मा को सब बताया। उन्होंने मुझे छुपाने का वादा किया अगर मैं मंगलम परिवार की बहू से शादी करूं। हाँ रुद्रन, मीरा के बाद मेरा निशाना लावण्य थी। रुद्रन के दिमाग में सब कुछ स्पष्ट हो गया। गौरी अम्मा की लावण्य के लिए चिंता, शिवन का मीरा के आसपास मंडराना और सबसे बड़ा सच मीरा की हत्या शिवन ने की थी। अब मुझे वो टेप दे दो रुद्रन, नहीं तो। शिवन चाकू लेकर रुद्रन पर झपट पड़ा। रुद्रन ने जोर से छलांग लगाई। वो टेप को बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि शिवन उसे मारने पर तुला था। तभी लॉकर रूम का दरवाजा तेजी से खुला और जेम्स अंदर आया। शिवन, रुक जाओ। शिवन चौंका। जेम्स ने एक भारी रॉड उठाई और शिवन के पीठ पर जोर से मारी। शिवन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। चाकू उसके हाथ से छूट गया। जेम्स, तुम यहां। मुझे पता था कि शिवन यहां आएगा। वो हमेशा से मीरा और तुम्हारे बीच था। लेकिन रुद्रन, मुझे एक बात बताओ, नीलिमा कहाँ है? जेम्स ने घबराकर पूछा। वो घर पर है। गौरी अम्मा ने उसे यहां आने से मना किया था, रुद्रन ने जवाब दिया। जेम्स का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, वह घर पर नहीं है। उसने मुझे झूठ बोला। वह अभी अभी मेरे पास आई थी और मैंने उसे रुद्रन के बेडरूम की चाबी दी थी। रुद्रन के चेहरे पर पसीना आ गया। कौन सी चाबी? वो चाबी जो गौरी अम्मा के मंदिर रूम की है। मैंने उसे बताया था कि वहां पारिवारिक दस्तावेज हैं। रुद्रन चिल्लाया। तुमने क्या किया जेम्स? वो चाबी गौरी अम्मा के मंदिर रूम की थी। नीलिमा खतरे में है। वो अब अकेली है और उसे गौरी अम्मा ने जानबूझकर घर पर रोका है। गौरी अम्मा? वो जानती थीं। रुद्रन ने फौरन डायरी और टेप उठाया और कॉलेज से मंगलम हवेली की तरफ तेजी से भागने लगा। क्या गौरी अम्मा ने नीलिमा को अपने जाल में फंसा लिया? क्या रुद्रन समय पर पहुंचकर नीलिमा को बचा पाएगा? भगा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, नीलिमा। गौरी अम्मा ने जानबूझकर उसे घर पर रोका था, ये जानते हुए कि वो चाबी जेम्स को देगी और मंदिर के कमरे में जाने की कोशिश करेगी। ये एक जाल था, एक खतरनाक जाल। उसे पता था, उसे सब पता था। रुद्रन चिल्लाया। कॉलेज से मंगलम हवेली तक का रास्ता उसे घंटों का लग रहा था। उसकी मुट्ठी में मीरा की डायरी और वीडियो टेप कसकर पकड़े हुए थे। ये दोनों चीजें नीलिमा की जान बचा सकती थीं या शायद उसे खतरे में डाल सकती थीं। जैसे ही रुद्रन हवेली के गेट पर पहुंचा, उसने बाइक वहीं गिरा दी और अंदर भागा। घर में खामोशी थी, जो एक तूफान से पहले की शांति की तरह थी। वो जानता था कि इस विशाल घर में कोई भी कोने में छिप सकता है। रुद्रन सीधे मंदिर के कमरे की तरफ लपका, जो हवेली के पिछले हिस्से में था। उसने दरवाजा धकेलकर खोला। नीलिमा कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना, धूल भरा रजिस्टर था और उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सदमा था। आसपास की मूर्तियां और चांदी के बर्तन इस बात का सबूत थे कि ये गौरी अम्मा का निजी मंदिर और तिजोरी का कमरा दोनों था। नीलिमा, तुम ठीक हो? रुद्रन हांफते हुए बोला। नीलिमा ने धीरे से सिर उठाया, उसकी आंखें खाली थीं। रुद्रन, यह सब यहां। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ। रुद्रन और नीलिमा चौंककर पीछे मुड़े। दरवाजे पर गौरी अम्मा खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक कठोर विजयी भाव था। तुमने सोचा कि तुम मुझे चकमा दे दोगे रुद्रन? गौरी अम्मा ने शांत, खतरनाक आवाज में कहा। अम्मा, आप? रुद्रन ने लड़खड़ाते हुए कहा। हाँ, मैं। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी सारी चालाकी नहीं दिखेगी? मुझे पता था कि तुम मीरा की चाबी बदलोगे। मुझे पता था कि तुम जेम्स को कॉलेज के कागजात के लिए भड़काओगे। नीलिमा, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे ही मंदिर में घुसकर मुझसे कुछ छिपा सकोगी? गौरी अम्मा ने नीलिमा की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया। नीलिमा ने रजिस्टर को कसकर पकड़ा। ये तो मीरा की शादी का रजिस्टर है। इसमें आपके और पापा के सारे गलत लेन देन हैं। गौरी अम्मा का हाथ बिजली की तेजी से उठा और उन्होंने नीलिमा को जोर से थप्पड़ मारा। नीलिमा जमीन पर गिर गई। चुप, तुम्हें पता है कि ये कागजात इस परिवार को तबाह कर देंगे, गौरी अम्मा ने चीखकर कहा और नीलिमा के हाथ से रजिस्टर छीनने की कोशिश की। रुद्रन ने तुरंत दखल दिया। उसने गौरी अम्मा को एक तरफ धकेला और नीलिमा को अपने पीछे खींच लिया। बस अम्मा, और नहीं। शिवन ने खुद कबूल किया कि उसने मीरा को मारा। मुझे पता है कि आप उसे छुपा रही हैं, रुद्रन ने कहा।
और अपनी जेब से वीडियो टेप निकाला। और ये टेप सब कुछ खोल देगा। मुझे पता है कि इसमें मीरा की आप बीती है। गौरी अम्मा की आंखों में पहली बार डर दिखा। टेप? तुम कहाँ से लाए? कॉलेज के लॉकर से। मुझे पता है कि आपने मीरा और पापा के बीच जो भी हुआ उस पर पर्दा डाला। ये घर, ये दौलत, आप इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। रुद्रन की आवाज में सख्ती थी। गौरी अम्मा ने रजिस्टर जमीन पर फेंक दिया और अपनी पूरी ताकत से रुद्रन पर हमला किया। उनका हाथ रुद्रन के चेहरे को खरोंचते हुए टेप को छीनने की कोशिश कर रहा था। यह टेप मेरा भविष्य बर्बाद कर देगा। मुझे पता है कि इसमें क्या है। इसमें तुम्हारे पापा का सच है, गौरी अम्मा ने चिल्लाकर कहा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नीलिमा जमीन पर पड़ी हुई रजिस्टर से एक फोटो निकाल रही थी, मीरा की एक पुरानी फोटो जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। रुद्रन ने गौरी अम्मा को दूर धकेला। वो जानता था कि अगर टेप उनके हाथ लगा तो वो उसे तुरंत नष्ट कर देंगी। वो टेप लेकर दरवाजे की तरफ भागा। तभी शिवन कमरे के अंदर आया। उसके चेहरे पर अब भी मारपीट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन था। मैं तुम्हें ये नहीं लेने दूंगा रुद्रन, शिवन ने चिल्लाया और रुद्रन के पैर पर लात मारी। रुद्रन लड़खड़ाकर गिरा। टेप उसके हाथ से छूटकर कमरे के कोने में चली गई। शिवन, नहीं, मुझे माफ कर दो। नीलिमा ने जमीन से उठकर भीख मांगी। तुम शांत रहो नीलिमा, ये तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है, शिवन ने घूरते हुए कहा और रुद्रन की छाती पर पैर रख दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये टेप और तुम्हारा सच दोनों खत्म हो जाएंगे। शिवन टेप उठाने के लिए झुका। तभी नीलिमा ने पूरी ताकत से गौरी अम्मा को पीछे से धकेल दिया। गौरी अम्मा सीधे उस बड़े पीतल के कलश से टकराईं जो कोने में रखा था। कलश जोर से जमीन पर गिरा और उसके अंदर से कुछ कागजात और एक और छोटी चाबी निकलकर बिखर गई। शिवन इस शोर से चौंककर रुद्रन को छोड़ नीलिमा की तरफ भागा। रुद्रन तुरंत उठा, टेप उठाया और नीलिमा को बचाने के लिए शिवन की तरफ लपका। शिवन ने नीलिमा को कसकर पकड़ा और उसके गले पर अपनी उंगलियां कस दीं। ये तुम्हारे लिए है मीरा, तुम्हारा सच तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएगा। रुद्रन ने देखा कि नीलिमा की सांस रुक रही है। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपने हाथ में मौजूद वीडियो टेप को शिवन के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। शिवन लड़खड़ाकर पीछे हटा, लेकिन नीलिमा अभी भी उसके शिकंजे में थी। शिवन, उसे छोड़ दो, रुद्रन चिल्लाया। गौरी अम्मा ने जमीन से उठते हुए बिखरी हुई चाबी उठाई और उसे अपने कुर्ते के अंदर छुपा लिया। आगे क्या होगा? क्या रुद्रन नीलिमा को शिवन के चंगुल से छुड़ा पाएगा? गौरी अम्मा ने जो नई चाबी छुपाई है वो किस राज की चाबी है? क्या नीलिमा के पास मीरा से जुड़ा कोई और महत्वपूर्ण सुराग है? आप क्या जानना चाहेंगे? क्या रुद्रन को शिवन से लड़ना चाहिए या नीलिमा को चुपचाप वहां से निकाल लेना चाहिए? कहानी